नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पल बांटना चाहता हूं। आज हमारे नाला सोपारा पश्चिम में राहुल इंटरनेशनल स्कूल जो है चक्रधर नगर में, वो उसके पीछे ग्राउंड है, वहां पर शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। हमारे नाला सोपारा वेस्ट के प्रसिद्ध प्रख्यात जो नगर सेविका हैं और श्रीमान अतुल सालुंखे जी, विश्वकर्मा जी, तिवारी जी, सबके सहयोग से प्रांगण में अद्भुत आनंद है। मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर उस मैदान में, आप उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। शंकर भगवती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रवृत्ति निवेदित करता हूँ और अपने सनिकट भाई समस्त आचार्यगण सामने बैठे बुद्ध प्रबुद्ध श्रोता के रूप में जो ज्ञान से श्रोता है, उन्हें भी आयोजक समिति की ओर से बार बार स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साउंड की व्यवस्था पर मातन भाई और यूट्यूब की व्यवस्था देने वाले मेरे दोनों भाई, इन सभी का भी बारंबार साधुवाद देते हुए और देखते ही देखते आज हम लोग श्री शिव महापुराण के छठे सत्र की ओर बढ़ने जा रहे हैं। एक दिन शेष है और जो शेष है वही विशेष है। गुरुदेव जी की इतनी अनुकंपा कि समय का पता ही नहीं चलता कि समय क्या चल रहा है। बोलने का तो कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं, कि जितने भी शब्द यहाँ अंकुरित होते हैं सब इन्हीं की परिभाषा है। अगर एक बात मैं बोल दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये सच भी है कि यहाँ बहुत ही घनी बस्ती है, बहुत नजदीक के लोग हैं, इतनी इमारतों में रहने वाले हैं, लेकिन हर किसी के भाग्य में, हर किसी के प्रारब्ध में ऐसी सुंदर कथा का संयोग नहीं है। जो दूर दूर से आए हैं, इतने दूर दूर से भी आके इतने समय से बैठ जाते हैं। एक बात गुरुदेव जी भगवताचार्य डॉक्टर श्याम पराशर जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। उन्होंने एक मानस की चौपाई के जरिए समझाया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए होता क्या है कि हर चीज हर किसी के अंश में नहीं रहता। जैसे हम लोग धराधाम से कोई टुकड़ा उठाकर अगर उछाल दे आसमान की तरफ तो वो एक ऊंचाई भी जाके पत्थर फिर जमीन पर ही आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि वो धराधाम का एक अंश है, वो पृथ्वी उसकी अंश है, इसलिए लौट के उसकी ओर आता है। ऐसे ही जब सागर की जब आसमान से जब बूंदें बरसती हैं तो सागर की ओर जाती हैं, नदियों से होकर सागर की जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जो जल है उस नदी का अंश है। और जब हम लोग कभी आग को प्रज्वलित करते हैं आरती के लिए या घर के चूल्हे के लिए, तो आग की लपटें हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, इसलिए कि भगवान सूर्य जो है उनका अंश है और अग्नि उसकी अंशी है। तो कभी सोना है ना चुंबक को नहीं खींचता है, चुंबक कभी हीरे को नहीं खींचता, इसलिए अंश जो है हमेशा अपने अंश को खींचता है। यहाँ साक्षात भगवान जी की कथा जो चल रही है, जिसके अंश में होगा, जिसके प्रारब्ध में होगा वही खींचाएगा, हर कोई नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एक बार आयोजन समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और बहुत कुछ दिया आप लोगों ने, थोड़ी की और आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि कल महाप्रसाद परसों, तो आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि जितना जिससे जो कुछ भी बन पड़े यथाशक्ति आप लोगों ने किया भी, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। ईश्वर ने काबिल आप लोगों को बनाए हैं।
तो मेरी इस विनती को, मेरे इस निवेदन को आप लोग जरूर समझें, आयोजन समिति को मजबूत करें। आयोजन समिति अगर मजबूत रहा, आप लोग मजबूत रहें, तो हम लोग पुनः इसी स्थान पर हो सकता है फिर किसी पुराण के माध्यम से हम लोग गुरुदेव जी का दर्शन कर सकें। इसलिए एक बार भी चाहूंगा कि हम लोग कथा प्रारंभ होने से पहले गुरुदेव जी के लिए एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। और बहुत निर्मल भाव से मैं बता दूं कि कृपा उनकी अनवरत बरस रही है। एक कहावत भी है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल सकल दृष्टि पर, जिसकी केवल कृपा दृष्टि पर सकल सृष्टि को चलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों को अनायास उनकी कृपा बरस रही है। गुरुदेव जी के माध्यम से हम लोग उस कथा में सरोवर होकर नित्य प्रतिदिन हम लोग कथाओं का जो आनंद ले रहे हैं, सबके भाग्य में ऐसी कथाओं का प्रादुर्भाव हो। गुरुदेव जी दो ऐसे श्रोता हैं, एक रेणु चौधरी जी, एक माता निर्मल शुक्ला जी हैं, नित्य नियमित कथा सुनने आती हैं और हर प्रश्न का लोग जवाब लिख के लेके आते हैं गुरुदेव। और उनकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब आज आरती हो तो आप दोनों बहनें यहाँ आकर आरती करें पूज्य गुरुदेव जी के, और व्यास पीठ का आप लोग प्रणाम करें। मैं इसी निवेदन के साथ अपना स्थान लेता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्येयं सदा हरिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपावलभवाद्दिपुतं वन्दे महापुरुषते वन्दे महापुरुषते भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वर
विराजिए पावन कुमार। विद्या बुद्धि तेज बला जिनके कृपा में पाए तो सच्चा प्रभु अब नहीं ज्ञान देहु इह आए सदा हो शाह। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज अधिकता भी हमें न्यूनता की ओर ले जाती है। जितना पर्याप्त हो जाता है उतना कम दिखता है। यही जीवन की क्षति है। जिस दिन जीवन में यह आ जाए कि हे प्रभु, हे बाबा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब सोच लोगे मानो बाबा की विशेष कृपा बरस रही है। हमारे बहुत ही प्रिय, हम सबके बीच हमारे प्रिय मंथन जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। और आप जानते हैं, जब किसी कार्यक्रम की व्यवस्था होती है तो सबसे पहले आवास की चिंता की जाती है। जब महाराज जी आएंगे तो उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, कहाँ पर रोका जाएगा, और महाराज जी के जो सहयोगी हैं वो कहाँ रुकेंगे। यही बात इस कार्यक्रम में जब आई तो हमारे प्रिय मंथन जी ने कहा, आशीष जी से आप निश्चिंत रहें, महाराज जी के समस्त सहयोगियों के रहने की व्यवस्था हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की जो क्षति है सबसे बड़ी वह असंतुष्टि। हम असंतुष्ट रहते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों को सुखी कहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा
जी को ब्रह्मा कहे सुख संत को भारी, तुलसीदास विचार कहे बिना संतोष कतौ सुख नाही, बिना संतोष कतौ सुख नाही। जीवन में अगर सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, सबसे पहले संतुष्ट होना सीखो। और जिस दिन संतुष्टि आ जाएगी, जान लेना हमारे बाबा की कृपा बरस गई। क्योंकि बाबा अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं बनाए, उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया, जो था वो भी दान कर दिया। कि बाबा को मालूम था जो रखूंगा उसको संभालने में समस्या होगी, और संभालने के चक्कर में मैं भजन नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने इष्ट से दूर हो जाऊंगा। इसलिए बाबा ने सब कुछ त्याग दिया। आइए उन्हीं बाबा के चरणों में अपने मन को ले चलते। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सोमनाथ संगे